आज से हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहता था, जब लोगों की जिंदगी जंगलों और शिकार तक सीमित थी, तब धरती के एक हिस्से में धीरे धीरे एक ऐसी सभ्यता जन्म ले रही थी, जो आने वाले हजारों सालों तक दुनिया को ज्ञान, संस्कृति और इंसानियत का रास्ता दिखाने वाली थी। उस धरती का नाम था भारत। करीब 500 साल पहले इंसानों ने बसना शुरू किया। धीरे धीरे छोटे गांव बड़े शहरों में बदलने लगे और फिर जन्म हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल जैसे शहर उस दौर में दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में गिने जाते थे। यहाँ चौड़ी सड़कें थी, पक्के निकालने की करते थे, जानवर पालते थे, बर्तन बनाते थे और दूर देशों तक व्यापार भी करते थे। लोथल का बंदरगाह इस बात का सबूत था कि भारत हजारों साल पहले धीरे भारत की धरती पर संस्कृति जन्म लेने लगी। नदियों को जीवन मानते थे और प्रकृति को पूजते थे। रात में जब आसमान तारों से बहना सीख चुके थे, तब लोग उन्हीं तारों को धरती जानवर लाते थे। लोग सूरज को देखकर समय पहचानते थे। और भारत में वैदिक काल, सामवेद, घने जंगलों के बीच आश्रम बनाए गए। इन ग्रंथों में सिर्फ पूजा ज्ञान देते थे। यही संस्कृत भाषा का विस्तार हुआ। प्रकृति के साथ संतुलन कैसे बनाना है, और यही वेदों की रचना हो जाती थी। गणित भारत के लोग यहाँ सीखने आने लगे। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे। यहाँ आयुर्वेद सिखाया जाता था, योग और ध्यान सिखाया जाता था। भारत ने दुनिया को शून्य दिया, नई गणित दी, आयुर्वेद दिया। सोना, मसाले और कपड़े दुनिया भर में भेजे जाने लगे। ये करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और पहचान था। समय के साथ नए साम्राज्य बने, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और मुगल साम्राज्य। हर दौर में भारत को नया साथ हुआ। फिर एक समय ऐसा आया है जब अंग्रेज भारत पार से हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जब मंदा के लोगों ने घंटियां बजती हैं, जब किसान खेतों में मेहनत करता है, या जब कोई बच्चा इतिहास पढ़ता है, तब कहीं ना कहीं हजारों साल पुराने की आत्मा जिंदा दिखाई देती है। भारत का जन्म किसी एक दिन में नहीं हुआ था, ज्ञान से बना, और लाखों लोगों के सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक महान था मानती है।